चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हम देखेंगे उदाहरण नंबर 6, 7, 8 और प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 के हल। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 जो कि है पेज नंबर 8 पे। प्रश्न है हमारा, यदि भाजक 3x-1 भागफल 2x-1 शेषफल 4 हो तब भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका जो हल है, इसका हल इसका हल जो है इस प्रकार से रहेगा। हल करके लिखेंगे, दिया है भाजक बराबर 3x-1, भागफल बराबर 2x-1, शेषफल बराबर 4। ठीक है, सूत्र हम पढ़ चुके हैं, कौन सा? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इनमें से अगर किसी भी तीन का मान हमको पता हो, इन चार पदों में से तीन का मान अगर पता हो तो चौथे का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको तीन पद का मान जो है वो पता है, कौन कौन सा? भाजक, भागफल और शेषफल का मान हमको ज्ञात है, जिसमें हम भाजक का मान रख देते हैं, कितना है? 3x-1, भागफल क्या है? 2x-1 और शेषफल क्या है? 4। ठीक है, इस 3x का गुणा हो जाएगा 2x-1 के साथ, धन 1 का गुणा हो जाएगा 2x-1 के साथ, धन 4। इसके बाद जो है 3x का जो है गुणा करेंगे 2x के साथ, तो संख्या वाले का गुणा संख्या वाले के साथ होता है, चर राशि का गुणा चर राशि के साथ होता है। तो 3 दूनी हो जाएगा 6, x का गुणा x के साथ करेंगे तो x का वर्ग आ जाएगा। फिर 3x का 1 के साथ करेंगे तो 3x ही आएगा, वो भी आएगा किसका? ऋण का। ठीक है, धन का गुणा जो है यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब धन है, धन के साथ करेंगे तो धन का चिन्ह आएगा। एक का गुणा जो है 2x के साथ करेंगे तो 2x आ जाएगा। धन का गुणा ऋण के साथ करेंगे तो ऋण आएगा। एक गुणित एक, एक आ जाएगा, और ये धन का 4 आपका अलग रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका ये आ गया क्या? 6x का वर्ग ऋण 3x धन 2x। एक पद ऋण का है, दूसरा पद धन का है, हमेशा घटेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या 3x है, उसका चिन्ह ऋण का है तो ऋण का चिन्ह आएगा, और 3x में 2x घटा देंगे तो x आ जाएगा। ये आपका ऋण का 1 और ये आपका धन का 4। 6x का वर्ग, फिर ऋण का x, ऋण 1 और धन 4। एक पद ऋण का है, दूसरा पद धन का है, तो हमेशा क्या होगा? घटेगा। उस कंडीशन पे चिन्ह किसका आएगा? इसी स्थिति में चिन्ह जो है वो बड़ी संख्या का ही आता है। तो बड़ी संख्या यहाँ पर 4 है, जिसका चिन्ह धन का है तो धन का चिन्ह आएगा, और 4 में 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 3। तो इस तरह से ये आपका भाज्य मिल गया हमको, क्या? 6x का वर्ग ऋण 1 धन 3। ये आपका क्या है? आंसर है। इसके बाद आपका आता है उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 जो कि है, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 2x की घात 3 धन x की घात 2 ऋण 5x धन 2 को x धन 2 से भाग करने पर शेष फल शून्य है। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो जैसे हम लोग इससे पहले जो है भाग का प्रश्न बनाए थे, सेम जो है हमको इस प्रश्न को हल करना है, और हल करने के पश्चात भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, जिसमें भागफल से हमको कुछ भी मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है शेषफल। शेषफल हमारा शून्य आना चाहिए। शेषफल यदि शून्य नहीं आता है तो हमारा आंसर क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक हल करेंगे, जिससे कि शेषफल हमारा हर एक स्थिति में शून्य प्राप्त हो, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो सिद्ध करने वाला प्रश्न है। ठीक है, अर्थात इसमें शून्य ही आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका हल। इसके हल के लिए इसके हल के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हल लिखेंगे, यहाँ या दिया है क्या? भाज्य भाज्य क्या है? 2x की घात 3
दो एक्स की घात 3 धन एक्स की घात 2 एक्स की घात 2 ऋण 5x ऋण 5x धन 2 भाजक भाजक है हमारा x धन 2। तो इसके लिए जो है वो कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे तो ये आ जाएगा, इस तरह से कॉलम बनाना रहता है। ठीक है, इस पे आपका यहाँ रहेगा भाजक x धन 2, यहाँ आ जाएगा 2x की घात 3 धन x की घात 2 ऋण 5x धन 2। ठीक है, इसमें क्या करना है, जैसे हम लोग भाग किए थे वैसे ही जो है एक एक पद कटाते हुए चलना है, जिसपे आपको कल बताए थे। पहला जो है वो क्या चीज देखना रहता है, चिन्ह देखना है। दूसरे स्थिति में क्या देखना है, गुणांक देखना है। तीसरे स्थिति में क्या देखना है, घात देखना है। किसका चिन्ह देखना है, पहले वाले पद का चिन्ह क्या है, धन का है, इसका भी धन का है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, धन का आएगा। तो पहले वाले पद में धन का चिन्ह दर्शाया नहीं जाता है, वो रहता ही है। ठीक है, तो धन यहाँ दर्शाएंगे नहीं। फिर आता है गुणांक, इसका गुणांक 1 है, इसका 2 है। इसके गुणांक से ये जो है वो क्या है, 2 गुना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। फिर आता है घात, इसका घात 1 है, इसका घात 3 है। कितने का अंतर है, घात 2 का अंतर है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2, हाँ, x की घात 2। तो कुल मिलाकर पद हमारा मिल गया 2x की घात 2। इस 2x की घात 2 को इस 2x की घात 2 का गुणा x धन 2 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x की घात 3 धन 2 दूनी 4 x की घात 2। ये आपका आ जाएगा ऋण, और ये हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा तो आ जाएगा ऋण। तो ये वाला पद इससे कट जाएगा। यहाँ पर है आपका एक पद जो है वो आपका धन का है, दूसरा पद आपका ऋण का है, तो ये आपका आ जाएगा ऋण का 3x की घात 2, क्योंकि 4 जो है वो बड़ी संख्या है, 4 जो है वो क्या है, बड़ी संख्या है, और इसका चिन्ह ऋण का है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा अगला पद जो है ऋण का 5x। अब देखिए चिन्ह देखते हैं, इसका चिन्ह ऋण का है, इसका चिन्ह धन का है। ठीक है, इसका चिन्ह एक्चुअल में देखा जाता है, इसका चिन्ह क्या है, ऋण का है, तो यहाँ पर लेंगे ऋण, क्योंकि ये धन में है। ठीक है, तो इसका चिन्ह देखने की जरूरत नहीं है, इसका चिन्ह क्या है, ऋण का है, तो यहाँ पर लेंगे ऋण। फिर आता है गुणांक, गुणांक इसका कितना है, 3 है, इसका कितना है, 1। इसकी 3 गुना ये है, इसका 3 गुना x का 3 गुना 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3। फिर उसके बाद जो है x का घात यहाँ पास 1 है, यहाँ पास कितना है, 2 है। कितने का अंतर है, 1 का, तो यहाँ पास आ जाएगा क्या, x। अब इस ऋण 3x का गुणा जो है x धन 2 के साथ कर देंगे, ऋण 3x का गुणा x धन 2 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा ऋण 3x की घात 2 ऋण गुणित धन ऋण 3 दूनी 6x। इसके बाद जो है इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये आ जाएगा आपका धन का, ये आ जाएगा आपका धन का, ये पद कट जाएगा। धन ऋण का 5x धन का 6x बराबर x धन 2। इसके बाद जो है फिर से यही स्थिति अपनानी है हमको। पहला क्या देखना है, चिन्ह, इसका चिन्ह क्या है, धन का, इसका भी धन का, तो यहाँ पर आएगा धन। उसके बाद जो है गुणांक, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है। ठीक है, तो आपका आएगा 1, क्योंकि एक एक ऐसी संख्या है जिसका किसी भी जिसका 1 के साथ गुणा करने पर 1 ही आता है। और फिर आता है घात,
यहाँ घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, दोनों का घात समान है, इस कारण से यहाँ पर आ जाएगा 1। ये भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब इस धन 1 का गुणा x धन 2 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x धन 2। ये हो जाएगा आपका ऋण और ये आपका आ जाएगा ऋण। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आ जाएगा आपका 0। ठीक है। हमको इसमें पूछा गया था क्या, बोला गया था कि शेष फल जो है वो 0 है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, स्पष्टता स्पष्टता शेष फल, स्पष्टता शेष फल क्या है, 0 है। ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे साइड में क्या, प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। ठीक है। ये प्रश्न समझ में आया। इसको आपको नहीं लिखना है, ये रफ के लिए वर्क है, पेंसिल से आप लिख सकते हैं फिर उसको इरेज कर सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया गया है, इसको आपको नहीं लिखना है साइड में। ठीक है। इसके बाद आता है उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं, उदाहरण 8 देखते हैं। उदाहरण 8 है जो कि पेज नंबर 9 में है। पेज नंबर 9 में दिया गया है, बहुपद a की घात 3 ऋण 3 a का वर्ग b धन 3 ab का वर्ग ऋण b की घात 3 को बहुपद a ऋण b से भाग दीजिए। ठीक है। इससे भाग देते हैं। इससे भाग देने के लिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, हल। हल में यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ भाज्य बराबर a की घात 3 ऋण 3 a का वर्ग इंटू b ऋण 3 a b का वर्ग ऋण b की घात 3। ये वाला पद आपका धन का है। ठीक है। और है भाजक। भाजक जो है वो आपका a ऋण b। चलिए तो इसको भाग देने के लिए क्या किया जाता है, इसको भाग देने के लिए जो है हम ये कॉलम बनाएंगे जिसपे आपका रहेगा a ऋण b। यहाँ आएगा आपका a की घात 3 ऋण 3 a का वर्ग b धन 3 ए बी का वर्ग ऋण b की घात 3। इसमें भी क्या करना है, एक एक पद हमको कटाते हुए चलना है। ठीक है। पहले देखना है हमको क्या, पहले देखना है चिन्ह। चिन्ह दोनों का समान है। ठीक है। फिर गुणांक, इसका गुणांक 1 है, a क्यूब का गुणांक भी 1 है। ठीक है, दोनों समान हैं। तो फिर आते हैं घात पे। घात कितना है, इसका घात 1 है, इसका घात कितना है, 3 है। कितने का अंतर है, 2 घात का अंतर है। तो यहाँ लेंगे क्या, a का वर्ग। अब इस a के वर्ग को गुणा करेंगे a ऋण b के साथ, तो a का वर्ग का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा a की घात 3 ऋण a के वर्ग का ऋण a के वर्ग का b के साथ गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका a का वर्ग और ये b, इसका चिन्ह हो जाएगा ऋण का, इसका चिन्ह आ जाएगा धन का। ये वाला पद आपका कट जाएगा। ये आपका ऋण का है, ये आपका धन का है। ये आपका ऋण और ये आपका धन का है तो हमेशा घटेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। इन दोनों में बड़ी संख्या ऊपर वाला है जिसका चिन्ह ऋण का है, तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा और ये 3 में से 1 घट जाएगा तो आ जाएगा आपका 2।
दो ए की घात दो गुणित बी धन 3a की घात 3a बी की घात 2। इसके बाद जो है चिन्ह देखना है। सबसे पहले चिन्ह यहाँ पर ऋण का है, ऋण ले लेंगे। फिर आता है गुणांक, यहाँ पास 2 है तो 2 ले लेते हैं क्योंकि इसका गुणांक 1 है, इसका 2 है तो 2 आएगा। उसके बाद जो है घात देखते हैं किसका, घात देखते हैं किसका, ए का। यहाँ पास 2 है, यहाँ पास 1 है, यहाँ 1 और यहाँ पास 2 है। घात कितने का अंतर है, एक घात का अंतर है। साथ ही साथ क्या है, बी है, इसमें बी नहीं है तो बी यहाँ पास ले लेंगे। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर आपका चिन्ह ऋण का है तो ऋण का ले लिए। इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है तो यहाँ पर 2 ले लिए। उसके बाद यहाँ पर आपका ए की घात 2 है, यहाँ पर ए है, दोनों में एक घात का अंतर है तो ए आ जाएगा। और इसमें आपका बी है, इसमें आपका बी नहीं है तो बी ले लेंगे। अब ये ऋण 2 ए बी का गुणा जो है वो ए ऋण बी के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ऋण 2 ए का वर्ग और ये बी, ऋण गुणित ऋण हो जाएगा आपका धन, और 2ab का इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 आएगा, a आएगा और b का ये हो जाएगा आपका वर्ग। इसके बाद जो है यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, इसका चिन्ह हो जाएगा धन का, इसका चिन्ह हो जाएगा ऋण का। ये वाला पद आपका कट जाएगा। 3a b की घात 2 ऋण 2a बी की घात 2, ये आपका घट जाएगा तो आ जाएगा ए बी की घात 2 ऋण बी की घात 3। ठीक है, इसके बाद जो है अब देखते हैं चिन्ह। चिन्ह यहाँ पर धन का है, इसका भी धन का है तो धन का आ जाएगा। फिर देखते हैं गुणांक, यहाँ पर गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है तो 1 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर गुणांक b का वर्ग है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा b का वर्ग, क्योंकि गुणा में जो है वो a के साथ क्या है, b का वर्ग है तो b का वर्ग आएगा। ठीक है, घात तो आपका समान है, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात a है तो दोनों का घात समान है तो वो समान ही रहेगा। अब जो है मान हमारा मिल गया धन b का वर्ग। इस धन b के वर्ग को इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका a b का वर्ग धन गुणित ऋण ऋण b की घात 3। इसका चिन्ह हो जाएगा ऋण का, इसका चिन्ह हो जाएगा धन का। ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, आ जाएगा आपका शून्य। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ जो है हमारा मान क्या मिला, भागफल बराबर 1 की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2 और शेष फल बराबर आ गया आपका शून्य, और ये है आपका आंसर। ठीक है, इसमें क्या करना था, हमको हल करना था और हल करके मान ज्ञात करना था। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2। तो पहले देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1, जिसका प्रश्न क्रमांक 1 है, बहुपद x की घात 2 ऋण x धन 1 को x धन 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, भागफल ज्ञात करना है और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए विधि क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ या दिया है करके लिख सकते हैं। यहाँ भाज्य बराबर है x का वर्ग ऋण x धन 1 और भाजक
भाजक है हमारा x धन 1। ठीक है, इसको जो है वो भाग देंगे। इसके लिए क्या करते हैं, ये जो है वो कॉलम बना लेते हैं इस तरह से। इसमें आपका रहेगा, यहाँ रहेगा आपका भाजक, यहाँ रहेगा आपका भाज्य, और यहाँ आएगा आपका भागफल। चलिए, सबसे पहला क्या देखना रहता है, चिन्ह। इसका चिन्ह समान है, दोनों का चिन्ह समान है, तो धन, दोनों का चिन्ह धन का है जो कि समान है, इसलिए धन का चिन्ह आएगा, तो धन चिन्ह नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, फिर आता है गुणांक। इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, यहाँ 1 को भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आता है यहाँ पर घात आपका 1 है, यहाँ पर 2 है, दोनों में कितने का अंतर है, 1 घात का अंतर है, तो यहाँ पर आ जाएगा x। अब इस x का गुणा जो है x धन 1 के साथ करेंगे, इस x का गुणा इस x धन 1 के साथ करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका x का वर्ग धन x। ये आपका हो जाएगा चिन्ह बदल कर ऋण का, और ये भी हो जाएगा आपका ऋण का, ये आपका कट आएगा। ऋण x बराबर ऋण का 2x धन 1। अब फिर से चिन्ह देखेंगे, चिन्ह जो है इसका ऋण का है, इसका चिन्ह धन का है, यहाँ पर आ जाएगा ऋण। इसका गुणांक देखते हैं, इसका गुणांक 1 है, इसका 2 है, इसका 2 गुना है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, फिर आता है घात। इसका घात 1 है, इसका भी घात 1 है, दोनों का घात समान है, तो एक और लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इस ऋण 2 का गुणा इसके साथ करेंगे x धन 1 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका ऋण 2x ऋण गुणित धन ऋण 2, ये आ जाएगा आपका धन, ये हो जाएगा आपका धन, ये कट जाएगा, धन 1 धन 2 बराबर आ जाएगा धन का 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 2 चीजें प्राप्त हुआ। सबसे पहला चीज भागफल, भागफल जो है हमको मिला 1 से ऋण 2, और शेष फल हमारा मिला, शेष फल बराबर मिला हमारा 3। ये है इसका आंसर। ठीक है, भाग देने की विधि तो पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता तो पिछला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, जिस पे आपको भाग देने की विधि जो है समझाया गया है। ठीक है, इसमें हमको भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पर लिखेंगे भागफल बराबर 1 से ऋण 2 और शेषफल बराबर धन का 3। इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है, बहुपद 6x की घात 2 ऋण 5x धन 2 धन 1 को 2x ऋण 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे हल। यहाँ भाज्य बराबर 6x की घात 2 ऋण 5x धन 1 और भाजक भाजक 2x ऋण 1। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर कॉलम बनाएंगे इस तरह से। ये यहाँ रहेगा आपका 2x ऋण 1, और यहाँ आएगा आपका 6x की घात 2 ऋण 5x
धन 1। इसमें जो है सबसे पहले आपको क्या देखना है, चिन्ह। चिन्ह इसका धन का है, इसका भी धन का है, धन चिन्ह आएगा। फिर आता है गुणांक। इसका गुणांक जो है वो 2 है, इसका 6 है। 2 और इसका कितना है, 6। मतलब 2 का 3 गुना है 6। 2 का 3 गुना क्या होता है, 6। तो यहाँ पास आ जाएगा 3। ठीक है। फिर आता है घात। x का घात यहाँ पास 1 है, यहाँ पास 2 है। दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो यहाँ आ जाएगा x। ठीक है। अब ये हो गया 3x। इस 3x का गुणा जो है 2x ऋण 1 के साथ करेंगे। संख्या वाले का गुणा संख्या वाले के साथ, x का गुणा x के साथ। तो चलिए गुणा करते हैं। 3 दूनी हो जाएगा ये 6। x का x के साथ करेंगे तो आ जाएगा x का वर्ग। फिर 3x का गुणा जो है वो आप करेंगे ऋण 1 के साथ, तो ऋण आ जाएगा 3x। इसका चिन्ह बदल जाएगा, ऋण का हो जाएगा, इसका चिन्ह आ जाएगा धन का हो जाएगा। ये वाला पद आपका कट जाएगा। एक पद जो है वो आपका ऋण का है, दूसरा पद आपका धन का है, तो हमेशा क्या होगा, घटेगा। ठीक है, क्योंकि 3x का चिन्ह जो है वो क्या है, धन का है। तो ऋण का 5x धन का 3x बराबर आ जाएगा ऋण का 2x, क्योंकि 5x ऋण का है जो कि बड़ी संख्या है 5। इस कारण से इसका चिन्ह देखेंगे जो कि है ऋण का, तो ऋण का 2x आएगा धन 1। इसके बाद आपका आ जाता है, फिर से क्या देखना है, फिर से हमको देखना है आपका, फिर से चिन्ह पहले देखना है। इसका चिन्ह जो है वो आपका ऋण का है, तो यहाँ पास आ जाएगा ऋण का। फिर गुणांक देखना है। गुणांक यहाँ पास है 2, यहाँ भी 2, दोनों का समान है। घात देखेंगे, यहाँ पास है 1, यहाँ भी 1, तो समान है दोनों, तो इस कारण से यहाँ पास आ जाएगा सिर्फ 1। इस ऋण 1 का गुणा जो है इस 2x ऋण 1 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ऋण 2x ऋण गुणित ऋण धन 1। ये आपका हो जाएगा धन का, और ये हो जाएगा आपका ऋण का। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका 0। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा भागफल भागफल बराबर मिलता है 3x ऋण 1, और शेषफल बराबर हमको मिलता है 0। और ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। उदाहरण नंबर 6, 7, 8, प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2, इन प्रश्नों को आप बार बार अभ्यास कीजिए। जो भी प्रश्न समझ में नहीं आता, वीडियो को जो है रिवर्स कीजिए, उसको फिर से देखिए और समझिए कि कहाँ पर क्या लिया गया है। फिर भी यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए। थैंक यू।